विश्वास आवाज में बजे। और फिर इसको टाइट कर दो, हल्का सा टाइट करना, बस टाइट करके रुक जाओ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समादरणीय इस पवित्र आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आर्य समाज के युवा मंत्री आदरणीय श्री पवन जी, मेरे आदरणीय नाम भूल गया हूं, राम कुमार जी, क्योंकि पिछली बार आपने मुझे गायत्री मंत्र और कुछ ऐसी चीजें दी थी जो मैंने बहुत लोगों को आगे जाकर के बांटी। सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा की योगी मातृशक्ति, आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, आर्य समाज मॉडल टाउन, इस आर्य समाज में मैं दूसरी बार आया हुआ। पहले जब मैं आया था तो बहुत सारी बातें हमारे श्रद्धे, मैं कहूंगा कि इस नगर के प्रसिद्ध वैदिक प्रवक्ता, विद्वान, भजनोपदेशक, आप भी प्रतिभाशाली मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन तारीफ के तो काबिल आप हैं। और ये आर्य समाज, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विद्वान मिले। मुझे कह रहे थे कि ये इतना कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये ध्वनि यंत्र मेरे द्वारा सेट किया गया था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर किसी के पास कोई छोटा मोटा गुण है तो उसे अपनी संस्था की सेवा में उसको अर्पित समर्पित करना चाहिए। वो छोटा सा काम मैंने किया, बहुत बड़ा काम नहीं है। आओ इस अमृतमय वेला में आप सभी ने मिलकर के सर्वप्रथम संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है। आपने उन्हीं वेद मंत्रों के पाठ के साथ, उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां चढ़ाई, जिन वेद मंत्रों का उच्चारण कभी इस धरती के ऊपर योगेश्वर किशन जी महाराज किया करते थे। ये छोटी बात नहीं। उन्हीं वेद मंत्रों से आप लोगों ने आज प्रातः काल का यज्ञ संपन्न किया, जिन वेद मंत्रों का उच्चारण पाठ कभी इस धरती के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी महाराज किया करते थे। यही कारण है कि इस समय बहुत ही सुंदर सात्विक वातावरण बन चुका है। हमारे यशस्वी प्रधान जी ने ओम पताका लहराई। हर एक देश का एक अपना ध्वज होता है, और अपने देश के ध्वज को कोई लहराता है तो केवल उस देश के ही एक सीमा के अंदर वो ध्वज होता है। लेकिन जो ओम पताका है, ओम का ध्वज है, ये तो सार्वभौमिक पूरे संसार का ध्वज है। ओम जिसके ऊपर लिखा परम पिता परमात्मा का। आओ मैं भी सर्वप्रथम जो भजन आपकी सेवा में कहूंगा, इन बच्चों को तो यहां ला दो ना, कुर्सियों में यहाँ बिठा दो, मेरे सामने लाते हैं।
हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा। आओ, सर्वप्रथम जो मैं भजन आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। ये भी ओम के बारे में। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। और मेरे जीवन का पहला भजन है जिस भजन से मैंने मंच पर गाना शुरू किया। आओ, अधिक भूमिका में नहीं जाते हुए आपकी सेवा में भजन को प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोगों को संकेत करूंगा तो आप भी साथ गाइएगा। गाइए। जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, अंत समय तक इस वाणी से समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। जपे से मन के कलमश धुल जाते, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते, ओम जपे से मन के कलमश खुल जाते, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते। ओम ही सबका मुकुट मणि है, ओम ही सबका मुकुट मणि है, ओम है सुंदर गहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम नाम का सुमिरन सुख पहुँचाता है, ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है, ओम नाम का सुमिरन सुख पहुँचाता है, ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। अमृत के सागर में प्रेमी
बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। कभी कभी जीवन में दुख भी मिलता है, कभी कभी जीवन में दुख भी मिलता है, सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है, सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ के ईश्वर का वरदान समझ के खुशी खुशी सब सहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, बोली ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। बहुत सुंदर, एकदम स्वर और ताल में गाया, लेकिन थोड़ी सी आवाज नहीं ठीक से आ रही। वाणी का सदुपयोग बहुत बड़ी बात है। हम कई जगह जोर से ज्यादा बोलते हैं और जहां बोलना चाहिए वहां आवाज हमारी निकलती नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में भजन नहीं गाया जाता। सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम की बात है। तो ये जितने विद्यार्थी बैठे, पीछे गुरुकुल के विद्यार्थी बैठे, सब बड़ी श्रद्धा के साथ, हम किसी को सुनाने के लिए नहीं गाते, अपने लिए गाते। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए, बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना।
मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं, अगर मुझे भजन गाने के लिए बुलाया है तो मैं ऐसे भजन गाऊं जिसमें आप सभी का मन एकाग्रचित हो जाए। और मैं देख रहा था कि भजन तो मैं गा रहा था, लेकिन आप लोगों के सिर जो है वो बता रहे थे झूमते हुए कि आप उसमें डूब करके सुन रहे थे। बस भजन गाना और सुनना सार्थक हो जाता है जब उसको हम डूब करके सुनते हैं, शब्दों की तरफ ध्यान दे करके सुनते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि भजन किसी को सुनाने के लिए नहीं होता है, अपने लिए होता है। और जब मैं गाता हूं मैं तो आंखें मूंद करके गाता हूं, कभी कभी मुझे कीबोर्ड और आप लोगों को देखना पड़ता है। नहीं तो मैं एक दिन मैं बैठा बैठा यह सोच रहा था, चिंतन कर रहा था कि जैसे मैं मानो प्रभु भक्ति के गीत गाता हूं, तो मैं विचार कर रहा था, एक चिंतन, एक ख्याल पैदा हुआ मन के अंदर कि मैं दूसरों को सुनाने के लिए गाता रहूंगा तो फिर अपने लिए कब गाऊंगा। प्रश्न पैदा हुआ और बिल्कुल सही प्रश्न पैदा हुआ। तो मेरे मन के अंदर ही एक एकदम उसका उत्तर भी, चिंतन एकदम आया कि जगत वर्मा जब भी गाओ अपने लिए गाओ और फाइनल गाओ। ये जब भी मैं गाता हूं फाइनल गाता हूं। और मैं एक भजन गाया करता हूं जिसमें लाइनें आती हैं, कल का पथिक भरोसा क्या है, कल क्या होगा किसे पता है। तो इसलिए भाई जब भी गाओ फाइनल गाना चाहिए, क्योंकि कल तो बड़ी दूर की बात, पल भर के अंदर क्या हो जाए परमपिता परमात्मा जानता है, मैं और आप नहीं जानते। इस भजन में बहुत ही सुंदर लाइन है जो मैंने प्रस्तुत किया, जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना। आप लोगों ने देखा पीछे एक है ना दृश्य, एक ऐसा कोई क्या था उसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना दृश्य कोई ऐसी चीज थी जिसके कारण से पूरे का पूरा संसार रुक गया था, थम गया था। और एक बार तो मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे अपने बारे में तो मुझे पता है कि एक बार तो मैं भी डर गया था जब मैंने टीवी के ऊपर एक बेटी को अपने बेडरूम में बेड के ऊपर तर्फ से देखा, गला पकड़ करके, यानी कि उसको सांस नहीं आ रहा था और उसका पिता इतनी दूर खड़ा हुआ था। पिता दूर खड़ा था अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर, यानी कि उसको भी डर था कि ये जो बीमारी इसको लगी कहीं मेरे को भी ना लग जाए। ऐसी भयंकर बीमारी, और लाखों लाखों लोग उसके कारण से संसार से विदा हो गए। हम जो बचे हुए हैं शुक्र मनाना चाहिए परमपिता परमात्मा का। जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहन। कितने लोगों को हमने खोया। पंडित सत्यपाल पथिक जी जिनके लिखे हुए भजन में गाता हूं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो भी इसी के कारण से इस संसार से विदा हो गए। आप ये देखो कि क्या समय था पथिक जी का जब संस्कार हो रहा था। मेरे जैसा व्यक्ति जो हर समय उनके साथ, क्योंकि वो मेरे पंजाब में रहते थे, इतनी सी भी कोई घटना घटित परिवार में होती थी तो मैं तलवाड़ा से 2-3 घंटे का सफर तय करके उनके घर पहुंच जाया करता। तो लेकिन उस समय पूरे भारत एकदम बंद था, कोई यानी कि संस्कार के समय में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार के लोग ही ला करके संस्कार करते थे। तो पथिक जी का संस्कार हमने केवल ऑनलाइन, जिन लोगों ने इसको लाइव टेलीकास्ट किया, उसी पे हमने देखा, उसी पे हमने उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित कर। ये जब संसार के अंदर जो त्रासदियां आती है ना, कुछ भी घटित होता है, ये हमें थोड़ा सा हिलाने की बात होती है, हमें झकझोरने की बात होती है कि हम किस दुनिया में घूमते हैं। आओ अब जो मैं भजन आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, पंडित श्री सत्यपाल पथिक जी ने बहुत ही सुंदर ये भजन लिखा है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता। ये जो मानवता है ना, ये बड़े आराम से नहीं मिलता इतनी जल्दी, लेकिन कैसे मिलता है?
जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता। और आगे क्या कमाल का लिखा है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता। मैंने और आपने पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए थे, फिर कहीं जाकर के हमें ये मानव तन की प्राप्ति हुई है। आओ इस भजन को आपकी सेवा में कह रहा हूं, आपका ध्यान भजन के भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा। आइए सुनिए। जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता, फूल चमन में खिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। अजन्मा अमर जीव का नर्तन उत्तम चोला। अजर अजन्मा अमर जीव का नर्तन उत्तम चोला। उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला। उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला। ना तो तुझको मोल मिले ये ना दर्जी से सिलता, दर्जी से सिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता।
कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता, जिसकी मर्जी बिना जगत में पता तक नहीं हिलता, पता तक नहीं हिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती, कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती, छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती, छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती। प्रभु मिले तो हंस कर झेलो, जितना संकट झिलता, जितना संकट झिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा ले। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा ले। तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गंवारे। तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गंवारे। पथिक आखिरी समय में जीवन ठेले से नहीं हिलता, ठेले से नहीं हिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता, हीरा जीवन मिलता। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता, फूल चमन में खिलता। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन
मिलता, हीरा जीवन मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म जन्म के चक्कर खाकर, देखिए क्या कमाल बात है। आर्य समाज के भजन मैं जोर देकर के कहा करता हूं कि एडी से लेकर के चोटी तक असर रखते हैं। क्यों ना रखें? क्योंकि कोई साधारण तुकबंदी नहीं होती। हमारे भजन किसी ना किसी वेद मंत्र के ऊपर आधारित होते हैं। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता। देखिए कितनी सुंदर उपमा दी गई कि इस चमन के अंदर, संसार के अंदर हम फूलों की तरह खिले हुए हैं, और एक समय आता है जब फूल मुरझा भी जाता है। इसमें जो लाइनें आई, सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमाले, तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय ना व्यर्थ गवारे। पहले मैं ये सोचता था कि ये लोग चश्मा क्यों लगाते हैं। मेरे मन के अंदर ये ख्याल आता था, जैसे युवा था जब मैं पढ़ता था, है ना, मैं सोचता था कि पता नहीं क्या बात है, चश्मे लगाए घूम रहे हैं, है ना। और चश्मा ही नहीं बल्कि चश्मे को यहाँ डोरी भी बांध लेते हैं, है ना। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि चश्मा क्यों लगाना पड़ता है। आज मुझे पता चलता है कि इसकी क्यों जरूरत पड़ती। इस चश्मे को ये 2-4 साल से लगाना शुरू किया मैंने। ये उतार दूं तो मुझे इस कीबोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो इस डिस्प्ले के अंदर जो साथ साथ चलता है, जिसको मैं देखता रहता हूँ, साथ साथ मॉनिटरिंग करता हूँ, तो वो फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये जो भजनों की लाइनें मैं कई बार इधर देख करके भी कोई भी भूल जाऊं तो मुझे अपनी जो डायरी रखी उसको मैं एकदम देख लेता हूँ। तो आज चश्मे की जरूरत पड़ती है। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमाले, तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय ना व्यर्थ गवारे। पथिक आखिरी समय में जीवन, ठेले से नहीं ठिलता, जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन। कितनी सुंदर उपमा दी गई। हम सभी के सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य जाति, हमें मानव का तन प्राप्त हुआ। हमारे बीच में श्रद्धे आचार्य जी उपस्थित हो गए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। मैंने आपके पहली बार दर्शन किए, नाम तो मैंने सुना था। आप ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पत्नी कितने विद्वान पैदा किए, बहुत बड़ी बात है। आओ आगे बढ़ता हूं। अब एक भजन इस जीवन के ऊपर एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है। ये जो मानव तन मिला है, तो कवि ने कलम उठाई, एक बहुत ही सुंदर गीत लिख दिया। मुझे ये भजन बहुत ही प्रिय लगता है और मैं इस भजन को बचपन से गा रहा हूं। और इस भजन के भाव क्या है? यह जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवान। बहुत ही सुंदर इस गीत के भाव है। हमारे मन में, हमारे जीवन में समर्पण की भावना होनी चाहिए। हम उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं। आओ आपकी सेवा में भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भजन के भाव की तरफ रहेगा, तो आपको लाभ मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनिए।
तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया। लगा दो इसे पार मेरे की भैया, लगा दो इसे पार मेरे की भैया। कहीं डूब जाए न इसको बचा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। बोले ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे। एक को और देता हूं, जो समझते हैं कि ये जीवन उस परमपिता परमात्मा का है, तो थोड़ी आवाज निकाल कर श्रद्धा के साथ गाएं। ये अवसर होता है, मौका होता है, बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि आर्य समाज के भजन सचमुच
अलग किस्म के होते हैं। लेकिन आज प्रभु भक्ति के नाम के ऊपर लोग पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। मैं किसी कार्यक्रम में था तो आर्य समाज की छत के ऊपर टहरा था, तो दूर से एक आवाज सुनाई दे रही थी। जिस आवाज को सुन करके यही प्रतीत हो रहा था कि कहीं कोई सत्संग हो रहा है, क्योंकि जैसी ध्वनि आती है तो पता चल जाता है कि किस किस्म का कार्यक्रम है। कोई डीजे वगैरह बजे तो पता चलता है कि कोई शादी वगैरह या कोई और फंक्शन होगा। कोई देशभक्ति के गीत सुनाई दे तो पता चलता है कि आज कोई शहीदों के नाम के ऊपर कोई आज शाम का कार्यक्रम रखा होगा, या स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस होगा। तो लेकिन उस आवाज को सुन करके यह पता चल रहा था कि कहीं कोई सत्संग हो रहा है, और उस सत्संग में कोई प्रभु का भक्त भजन गा रहा है। जैसा मैंने कहा कि पता नहीं क्या कुछ गाते रहते। पंजाबी के वो बोल थे, आज भी जब याद आते तो बड़ी हंसी आती। ऊंचे ऊंचे स्वर से गाए। क्या गाए? तेरी आरती पूजा कर कर के। देखिए पंजाबी में है, समझ गए ना कि तेरी मतलब परमात्मा, आरती पूजा कर कर के, तेरी आरती पूजा कर कर के तेनू सिरे चढ़ा लिया भगता ने। समझ गए कि तुझे हमने अपने सिर के ऊपर चढ़ा लिया, हम जो तेरी संसार में आरती पूजा कर। बताओ क्या मतलब निकालेंगे? कितने गीत गिनवा सकता हूं। लिखने वाले ने लिख दिया, गाने वाले ने गा दिया, लेकिन हमने कभी चिंतन करके नहीं देखा। क्या गाया? मेरी विनती सुने तो जानू। देखिए चैलेंज भी करते हैं लोग, हम बड़े होशियार हैं लोग। मेरी विनती सुने तो जानू, मानो तुझे मैं राम। और आगे क्या कहता? नहीं सुनी तो साथ में धमकी भी देता है, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। क्यों? अगर मैं ये लिस्ट ही सुनाता रहा तो फिर मेरा और भजन कट जाएगा। केवल मेरा ये सुनाने, ये बात सुनाने की, कहने की केवल इतना ही तात्पर्य था। आप लोगों ने कितने गीत सुने होंगे ऐसे? बहुत सारे भजन सुन करके तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि होता है कि जैसे परमात्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत सारे गीत ऐसे गाते हैं लोग। ये भी तो गीत है, कितना सुंदर किसी ने लिखा, ये किसी पिक्चर के अंदर गीत है ये। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। ये भी तो भजन है। लिखने वाले है ना, उसकी बुद्धि का कमाल है, और जो गा देता है उसको वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ये गीत तो ऐसा गीत बन गया जैसे प्रार्थना के रूप में बच्चे विद्यालयों के अंदर जब प्रार्थना होती है ना, प्रातः काल की बेला में, तो भी ऐसे भजन गाए जाते हैं। तो भजन वही होना चाहिए जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसको सुन करके व्यक्ति तरंगित हो जाए, जिस भजन को सुन करके व्यक्ति का मन एकाग्रचित हो जाए, विचलित ना हो, मन लग जाए, उसे पता चले कि आज मैंने कुछ सुना है, तो उसका लाभ है। आओ अब एक भजन मिल करके गाते हैं, पूरा ही गीत मिल करके गाएंगे अब। और गीत के भाव क्या है इस भजन के? चल सत्संग में, चल सत्संग में, रंग जा रंग में। यानी कि सत्संग में तो चल, लेकिन सत्संग का रंग चढ़ जाना चाहिए। और फिर जब रंग चढ़ जाए फिर चल सत्संग में, रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जिए। उसके जीवन में कभी उदासी नहीं होती, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। चल सत्संग में, रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। ये तो अमृत की वर्षा आज आरंभ हो गई है ना, 9 तारीख तक चलेगी। आओ इस भजन को मिल करके गाएंगे। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप सब लोग जितने भी बैठे हैं सब साथ मिल करके गाएंगे। और ये बच्चे, आप लोगों की तो बात ज्यादा नहीं है। ये बच्चे ऐसे बच्चे, हम भी बच्चे जब पढ़ते थे ना, जब छुट्टी की घंटी बजती थी ना, तो हम सारे का सारा स्कूल सिर पे उठा लेते थे, इतना शोर मचाते थे। और स्कूल से गेट की तरफ ऐसे दौड़ते थे जैसे तिहाड़ जेल से छूट करके भाग रहे थे। इतना उत्साह होता था छुट्टी का। कोई बड़ा व्यक्ति मर जाए ना
हम जब पढ़ते थे तो कोई राष्ट्रपति थे बदल नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे था, उस समय की पुरानी बात है। तो उनका देहांत हो गया, तो उसी समय स्कूल लगे में ही सूचना आई। तो हमारे सरकारी स्कूल था, बहुत बड़ा विशाल स्कूल था तलवाड़ा में, सब बच्चों को एकदम बाहर इकट्ठा किया, लाउड स्पीकर लगाया और मौन रखा पहले तो, है ना, मौन मान गया। हमारे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, मौन तो जिन्होंने रखा उन्होंने रखा। बस उन्होंने जैसे बताया कि आज आपको छुट्टी की जाती है और कल की भी आपको छुट्टी होगी, बस फिर क्या था, कौन राष्ट्रपति और कौन मर गया थे कौन जी गया उसका तो एक तरफ हो गया, है ना। सारे के सारे बच्चे स्कूल में से ऐसे दौड़ गए, क्षण भर के अंदर सारा स्कूल खाली हो गया। तो बच्चों थोड़े जोश के साथ, है ना, श्रद्धा के साथ, जितने पीछे विद्यार्थी बैठे वो भी हंस रहे हैं, सब मिलकर के बड़ी श्रद्धा के साथ गाएंगे। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप लोग कहेंगे कि आज सत्संग में गए थे और हमने एक सम्मिलित भजन गाया था जिसमें हमें बहुत ही आनंद आया। आओ इस भजन को मिलकर के गाते हैं। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले, अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे, भर भर प्याले पी ले। सत्संग कर दे दूर अंधेरे, सत्संग कर दे दूर अंधेरे। काटे जन्म जन्म के फेरे, भाग्य बने चमकीले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। बैठ यहाँ पर ध्यान लगा ले, बैठ यहाँ पर ध्यान लगा ले। परमेश्वर की महिमा गा ले, परमेश्वर की महिमा गा ले। सत्संग की मस्ती ले। चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। वेद प्रभु की अमृत वाणी, वेद प्रभु की अमृत वाणी। पतित पावनी शुभ कल्याणी, पतित पावनी शुभ कल्याणी। पतित पावनी शुभ कल्याणी। पतित पावनी शुभ कल्याणी। सुन ले मंत्र रसीले, चल सत्संग में रंग जा रंग में, हंस हंस जीवन जी ले। फिर कुछ भी ना बन पाएगा, फिर कुछ भी ना बन पाएगा। हाथ मसलता रह जाएगा,
रंग जा रंग में हंस हंस जीवन जी ले। इस दुनिया में हो गुजरे हैं, इस दुनिया में हो गुजरे हैं, सुंदर अवसर हो गुजरे हैं, सुंदर अवसर हो गुजरे हैं। कितने छैल छबीले चल सत्संग में रंग जा रंग में हंस हंस जीवन जी ले। कल का पथिक भरोसा क्या है, कल का पथिक भरोसा क्या है, कल क्या होगा किसे पता है, कल क्या होगा किसे पता है। सोच जरा कर भी ले चल सत्संग में रंग जा रंग में हंस हंस जीवन जी ले। अमृत बरसे फिर क्यों तरसे भर भर प्याले पी ले। चल सत्संग में रंग जा रंग में हंस हंस जीवन जी ले। बहुत बहुत धन्यवाद उनका नहीं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के गाया, धन्यवाद उनका कि जिनको कहने पर भी जिन्होंने अपना रिकॉर्ड खराब नहीं किया। ये भी एक रिकॉर्ड होता है कि जो बात कही जाए ना उसी समय लाइव, उसी समय भी हमारी सेहत पे असर नहीं तो बाद में कैसे होगा, है ना। अब तो हम सामने बैठे ना, आमने सामने। इस भजन की जो अंतिम लाइन है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि सत्संग में बैठे तो थोड़ी चेहरे के ऊपर रौनक लेकर के बैठा करो। कई तो श्रोता ऐसे बैठते ऐसा चेहरा लेकर के, है ना, जिनको देख करके हमें भी डर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग भवन में नहीं इनकम टैक्स के ऑफिस में बुला लिए गए, डरे डरे से बुखलाए बुखलाए से। कोई मस्ती के अंदर ऐसा महसूस करो ना जैसे परमात्मा की गोदी में बैठे हो। हंस हंस जीवन जी ले। सत्संग तो हमें जीवन के अंदर खुशियां देता है। और इस भजन की जो अंतिम लाइन है, बस ये बात कह करके अपनी वाणी में विराम। कल का पथिक भरोसा क्या है, कल क्या होगा किसे पता। बच्चों इधर मेरी तरफ, इधर देखो। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो आप? सावधान होकर बैठो। और सबसे आगे आप लोगों को इसीलिए बिठाया जाता ताकि आप लोगों के ऊपर नजर रहे। इस भजन की जो अंतिम लाइनें थी, कल का पथिक भरोसा क्या है, कल क्या होगा किसे पता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कल तो बड़ी दूर की बात, अभी पल भर के अंदर क्या हो जाए मुझे और आपको नहीं पता। लुधियाना की एक आर्य समाज में मैंने इस भजन को छठे दिन गाया। 7 दिन का कार्यक्रम था, सोमवार से लेकर के रविवार तक। तो छठे दिन यानी कि शनिवार की रात्रि को गाया और बड़ी श्रद्धा के साथ। हमारे पंजाब में एक रिवाज है, हमें लोग जोर दे करके कहते हैं कि वर्मा जी कोई ऐदा दा गीत, ऐदा दा भजन जरूर गाया करो जेड़ा सारे मिल करके नाल गा, यानी कि रुचि है गाने के साथ। तो हमें सिखवाते भी। तो लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ गाया। और जब मेरा भजन पूरा समाप्त हो गया, भरी सभा में मैंने ये पिछली अंतिम 2 लाइनें दोहरा दी कि कल का पथिक भरोसा क्या है, कल क्या होगा किसे पता। मैंने वैसे सभा में पूछ लिया कि क्यों जी किसी को पता कल क्या होने वाला? अब पता तो किसी को नहीं होता, लेकिन पीछे बैठे एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया
अब जब उसने हाथ खड़ा कर दिया, मैं तो डर गया। मैं कहा कल का पता तो किसी को नहीं होता, पता नहीं क्या बताएगा। मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, यहाँ माइक ले लो हाथ में, मंच के पास आ जाओ और माइक हाथ में पकड़ करके बताओ। सारी सभा के अंदर सन्नाटा छा गया। श्रोताओं ने उतना मुझे ध्यान से नहीं सुना जितना उसको सुनने के लिए उत्सुक होकर के बैठे। वो बीचों बीच चल करके आ रहा है, वो सारी की सारी गर्दनें उसकी तरफ घूम रही और मंच के पास आ गया, हाथ में माइक पकड़ लिया और मेरी तरफ देख रहा है। मैंने कहा अब बताओ ना कल क्या होने वाला। तो हाथ में माइक पकड़ करके पता क्या कहता है, कल लंगर होड़ बढ़ बनेगा बेईमान व्यक्ति। मैं सोच रहा था कि पता नहीं कौन सी भविष्यवाणी करेगा, है ना, कोई भूकंप आएगा, कोई बाढ़ आएगी, कोई सरकार गिरेगी, है ना। ये तो निशाने लेकर का लेकर के बैठा हुआ है। तो हम लोगों का जो काम है ना, जनसंपर्क का काम है, उपदेशक विद्वानों का हर प्रांत में जाते हैं, बहुत सारे श्रोता करते हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपका सम्मान करते हुए हमारे मंत्री जी आदरणीय श्री पवन रावल वास्य जी और आदरणीय श्री हमारे राम कुमार रावल वास्य जी ने 500 रुपये आपका सम्मान करते हुए दिए हैं, तो आपका सम्मान कर रहे हैं। और 100 रुपये आदरणीय श्री अशोक मदान जी ने भी दिए हैं। आपके सम्मान को करते हुए आप सब श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः करतन ध्वनि से आदरणीय श्री जगत कुमार जी का साधुवाद और धन्यवाद करेंगे। इस बीच आप सब की ओर से कुछ सहयोग राशि है। आदरणीय श्री RS चौक साहब को मैंने रात्रि कल शाम को ही फ़ोन किया, बता रहे थे मुझे दिक्कत हो गई है, कुछ शायद हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है और इलाज कराया है कि ठीक तो नहीं हूँ लेकिन मैं आऊँगा जरूर। तो आपका महर्षि दयानंद और वेद के सिद्धांत से बड़ा दिल से लगाव है। तो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भी सबसे पहले चौक साहब बैठे हुए थे, तो भाई चौक साहब के लिए एक बार मैं सबसे चाहूँगा करते ध्वनि से सम्मान करूँ कि ऐसे यज्ञ प्रेमी बंधु और श्रद्धालु लोग जो है अच्छे स्वास्थ्य के साथ खूब लंबी आयु को प्राप्त करके समाज में जिए, क्योंकि बिना श्रोताओं के भी तो कार्यक्रम में संभव नहीं है, श्रोता भी तो चाहिए। तो आदरणीय श्री चौक साहब ने इस कार्यक्रम में सबसे पहले इस दान राशि भी लिखवाई है। तो आदरणीय श्री चौक साहब ने 100 रुपये का ये दान राशि समाज को दी है। श्री ज्ञान प्रकाश